क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई कहे कि एक लड़का जिसने अपना पेट भरने के लिए पानी में नमक घोलकर पिया, लेकिन आज अमेरिका के सबसे महंगे रेस्टोरेंट्स में 5 स्टार शेफ हैं। एक बच्चा जो लकड़ी बीनकर चूल्हा जलाता था, लेकिन आज ऐसे किचन का मालिक है जहां खाना बनाने की तकनीक करोड़ों में बिकती है। उसने अपना गांव, अपने माँ बाप और यहां तक कि अपना घर तक गिरवी रख दिया, सिर्फ एक सपने के पीछे भागने के लिए। क्या गरीबी वाकई में किसी के सपनों की दीवार बन सकती है, या फिर जिद और जुनून उस दीवार को भी तोड़ सकते हैं? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है विजय कुमार की। तमिलनाडु के एक गरीब बच्चे से लेकर अमेरिका के सबसे मशहूर शेफ बनने तक का सफर। छोटे से गांव वेल्लोर में एक झोपड़ी में एक बच्चे का जन्म हुआ। यह बच्चा था विजय कुमार। उसके पिता रामकृष्णन एक मजदूर थे और मां कमला देवी घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। पूरे परिवार की महीने भर की कमाई इतनी नहीं थी कि 2 वक्त का खाना भी ठीक से मिल सके। छोटे विजय को बचपन से ही भूख का एहसास था। स्कूल जाने की उम्र में जब दूसरे बच्चे टिफिन लेकर आते थे, विजय के पास सिर्फ एक सूखी रोटी होती थी, वो भी कभी कभार। कई बार तो वो खाली पेट ही स्कूल जाता था। लेकिन विजय में कुछ खास बात थी। जब भी वो अपनी मां को रसोई में खाना बनाते देखता तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती थी। सिर्फ 7 साल की उम्र में वो अपनी मां से कहता था, अम्मा, मैं दुनिया का सबसे अच्छा खाना बनाऊंगा। कमला देवी हंसकर कहती थी, बेटा, पहले खाना खाने को मिले फिर बनाने की सोचना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके बेटे के दिल में एक ऐसा जुनून पैदा हो रहा था जो एक दिन पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। 12 साल की उम्र में विजय का स्कूल छूट गया। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उसे काम करना पड़ा। वो सुबह 4 बजे उठकर चाय की दुकान पर काम करने जाता था। दिन भर चाय बनाना, बर्तन धोना, दुकान साफ करना, यह था विजय का बचपन। लेकिन यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। चाय की दुकान के मालिक मुरुगन अंकल एक दयालु इंसान थे। उन्होंने देखा कि विजय में खाना बनाने की अद्भुत समझ है। जब वो चाय बनाता था तो उसका स्वाद कुछ अलग होता था। जब वो सिंपल मगी भी बनाता था तो लोग कहते थे, यह लड़का जादूगर है। मुरुगन अंकल ने विजय को एक सलाह दी जो उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। उन्होंने कहा, विजय, तू रोज शाम को होटल के पास जाकर शेफ को काम करते हुए देख, जो भी सीख सके सीख। विजय ने यही किया। हर शाम काम खत्म करने के बाद वो शहर के बड़े होटल के बाहर खड़ा होकर रसोई को देखता था। वो ध्यान से देखता था कि शेफ कैसे प्याज काटते हैं, कैसे मसाले मिलाते हैं, आग कैसे कंट्रोल करते हैं। घर जाकर वो अपनी मां के साथ उन तकनीकों को आजमाता था। कमला देवी हैरान रह जाती थी कि उनका बेटा बिना किसी ट्रेनिंग के इतना अच्छा खाना कैसे बना रहा है। 16 साल की उम्र में विजय के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। वेल्लोर में एक नया होटल खुला था, ग्रैंड सदर्न। उन्हें एक हेल्पर की जरूरत थी। विजय ने हिम्मत जुटाकर वहां जाकर काम मांगा। होटल के मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी फटी हुई कमीज, मैले कुचैले कपड़े देखकर वो बोला, लड़के, यहां सफाई का काम है, बर्तन धोने होंगे, 2000 रुपए महीना मिलेगा। विजय के लिए यह सोने पर सुहागा था। पहली बार उसे होटल में काम मिला था। वो रोज सुबह 5 बजे पहुंचकर रात 11 बजे तक काम करता था। बर्तन धोना, सफाई करना, सब्जी काटना, हर काम मन लगाकर करता था। लेकिन विजय का असली मकसद कुछ और था। वो चुपचाप शेफ को देखता रहता था। मुख्य शेफ थे रवि सर। 25 साल का अनुभव था उन्हें। विजय जब भी मौका मिलता रवि सर के पास जाकर सवाल पूछता था, सर, इस करी में कौन सा मसाला डाला है? सर, चावल इतने परफेक्ट कैसे बने हैं? सर, ये सांबार का राज क्या है? पहले तो रवि सर को यह अच्छा नहीं लगता था। वो सोचते थे कि यह लड़का बहुत सवाल पूछता है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि विजय सिर्फ पूछता ही नहीं है, बल्कि जो भी सिखाया जाता है उसे याद भी रखता है। 6 महीने बाद होटल में एक बड़ी पार्टी का ऑर्डर आया। 200 लोगों के लिए खाना बनाना था। रवि सर बीमार पड़ गए और दूसरे शेफ की भी तबीयत खराब थी। मैनेजर परेशान हो गया। विजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, मैं बना सकता हूं। मैनेजर ने हंसकर कहा,
तू तू तो बर्तन धोता है। लेकिन विकल्प ही क्या था। मजबूरी में उन्होंने विजय को मौका दिया। विजय ने उस दिन जादू कर दिया। उसने बिरयानी, चिकन करी, सांबार, रसम सब कुछ इतना परफेक्ट बनाया कि पार्टी के लोग तारीफ करते ही रह गए। होटल के मालिक ने खुद आकर विजय से कहा, लड़के तू कमाल का है, आज से तू असिस्टेंट शेफ है, तेरी सैलरी 8,000 रुपए महीना। विजय की खुशी का ठिकाना नहीं था। पहली बार उसे शेफ का टाइटल मिला था। घर जाकर उसने अपनी मां को यह खुशखबरी दी। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, भगवान तेरा भला करे बेटा। अगले 2 साल में विजय ने अपनी मेहनत से होटल में अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो सिर्फ दक्षिण भारतीय खाना ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडियन, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल फूड भी बनाना सीख गया था। वो रात में घर जाकर इंटरनेट पर इंटरनेशनल रेसिपीज देखता था और अगले दिन होटल में ट्राई करता था। एक दिन होटल में एक अमेरिकन टूरिस्ट आया, मिस्टर जेम्स। वो एक फूड ब्लॉगर था। उसने विजय के बनाए हुए फ्यूजन डिश का स्वाद लिया और हैरान रह गया। यह किसने बनाया है? जेम्स ने पूछा। मैनेजर ने विजय को बुलाया। जेम्स ने टूटी फूटी हिंदी में कहा, यू वेरी टैलेंटेड, यू शुड गो टू अमेरिका। विजय को अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन उसने अमेरिका शब्द सुना था। उसके दिल में एक नया सपना जन्म लेने लगा। उस रात विजय सो नहीं सका। वो सोच रहा था कि क्या वाकई वो अमेरिका जा सकता है? क्या एक गरीब परिवार का लड़का इतना बड़ा सपना देख सकता है? विजय ने फैसला किया कि अगर उसे अमेरिका जाना है तो उसे अंग्रेजी सीखनी होगी। लेकिन क्लासेस का पैसा कहां से लाए? उसने एक तरकीब सोची। वो शहर के अंग्रेजी टीचर के घर जाकर खाना बनाने की पेशकश करने लगा। बदले में वो सिर्फ अंग्रेजी सीखना चाहता था। टीचर श्रीमती सुनीता जी पहले तो हैरान हुई, फिर विजय की मेहनत और जुनून देखकर वो राजी हो गईं। रोज सुबह 6 से 7 बजे तक विजय अंग्रेजी सीखता था, फिर 7 से 8 बजे तक सुनीता जी के लिए नाश्ता बनाता था। 6 महीने की मेहनत के बाद विजय बेसिक इंग्लिश बोलना सीख गया। अब वो यूट्यूब पर इंटरनेशनल कुकिंग वीडियोस देख सकता था और समझ भी सकता था। 2008 में विजय की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। चेन्नई के एक होटल एग्जीबिशन में विजय भी अपने होटल की तरफ से गया था। वहां उसकी मुलाकात हुई शेफ माइकल थॉमसन से, जो न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट ले बेर्नार्डिन से आए थे। माइकल ने विजय का बनाया हुआ फ्यूजन डिश टंडोरी फ्यूजन सैल्मन ट्राई किया और वो हैरान रह गए। यंग मैन, यू हैव अमेजिंग टैलेंट। हैव यू एवर थॉट अबाउट वर्किंग इन अमेरिका? विजय का दिल जोर से धड़कने लगा। ये वही मौका था जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था। उसने माइकल को अपनी पूरी कहानी बताई। माइकल विजय के पैशन और डेडिकेशन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, विजय, मैं तुम्हें अमेरिका में इंटर्नशिप का मौका दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें वीजा, टिकट और वहां रहने का इंतजाम खुद करना होगा। अमेरिका जाने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए थे। विजय की तो पूरी जमा पूंजी सिर्फ 50,000 रुपए थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मल्टीपल जॉब्स करना शुरू किया। दिन में होटल में काम, शाम को केटरिंग के ऑर्डर्स, रात में टिफिन सर्विस। वो रोज सिर्फ 4 से 5 घंटे सोता था। उसकी मां कमला देवी परेशान हो जाती थी। बेटा, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? शरीर खराब हो जाएगा। विजय कहता था, अम्मा, मैं एक दिन आपको अमेरिका ले चलूंगा, फिर आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा। 2 साल की अथक मेहनत के बाद विजय के पास 3 लाख रुपए हो गए। बाकी 2 लाख के लिए उसने अपने घर की जमीन गिरवी रखी। परिवार वाले डर गए। विजय, अगर वहां कुछ नहीं हुआ तो घर भी चला जाएगा। लेकिन विजय का फैसला पक्का था। उसने कहा, मैं या तो सफल होकर लौटूंगा या फिर लौटूंगा ही नहीं। 2011 की फरवरी, 26 साल का विजय कुमार पहली बार हवाई जहाज में बैठा। 24 घंटे की यात्रा के बाद जब वो न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर उतरा तो उसे लगा जैसे वो किसी सपने में हो। गगनचुंबी इमारतें, व्यस्त सड़कें, अलग अलग देशों के लोग, सब कुछ बिल्कुल अलग था। विजय के पास सिर्फ $2,000 थे और एक पता था, ले बर्नार्डिन रेस्तरां,
मिडटाउन मैनहट्टन। पहली रात वो एक सस्ते हॉस्टल में रुका। कमरा इतना छोटा था कि सिर्फ एक बेड था, लेकिन विजय खुश था। उसे पता था ये उसकी नई जिंदगी की शुरुआत है। अगले दिन वो ले बर्नार्डिन पहुंचा। यह न्यूयॉर्क का सबसे प्रसिद्ध फ्रेंच रेस्तरां था। यहां एक मील की कीमत $200 से $300 थी। विजय को लगा कि वो गलत जगह आ गया है, लेकिन शेफ माइकल ने उसका स्वागत किया और उसे किचन का टूर दिया। यह किचन विजय के लिए स्वर्ग जैसा था। यहां वो सारी चीजें थीं जिनके बारे में वो सिर्फ सपने में सोचता था। ले बेर्नार्डिन में विजय को निम्नतम स्थान मिली, प्रेप कुक। उसका काम था सब्जियां काटना, इंग्रेडिएंट्स तैयार करना और साफ सफाई करना। सैलरी थी $8 प्रति घंटे, यानी महीने भर में लगभग $1200 से $1000। न्यूयॉर्क में रेंट, खाना और दूसरे खर्चे मिलाकर कम से कम $1500 महीना लगता था। विजय को समझ आ गया कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। उसने एक स्टूडियो अपार्टमेंट में 3 दूसरे लड़कों के साथ शेयरिंग करना शुरू किया। खुद खाना बनाता था, कभी कभी सिर्फ राइस और दाल खाकर गुजारा करता था। किचन में भी चैलेंजेस थे। यहाँ के शेफ्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो विजय को इंडियन बॉय कहकर बुलाते थे। कई बार उसे लगता था कि यहाँ रेसिज्म भी है, लेकिन विजय ने एक स्ट्रेटजी बनाई। वो सबसे पहले आता था और सबसे बाद में जाता था। जो भी काम मिलता था उसे परफेक्शन के साथ करता था। धीरे धीरे लोगों का अटेंशन उस पर जाने लगा। 6 महीने बाद एक दिन हेड शेफ एरिक राइपर्ट, जो मिशेलिन स्टार विनर थे, ने विजय को एक छोटा सा काम दिया, मेक अ सिंपल सॉस फॉर फिश। यह विजय के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। उसने एक ट्रेडिशनल फ्रेंच सॉस में सटल इंडियन स्पाइसेस का टच दिया। जब एरिक ने वो सॉस टेस्ट किया तो वो हैरान रह गया। दिस इज इनक्रेडिबल, हु मेड दिस? द इंडियन प्रेप कुक, शेफ, किसी ने जवाब दिया। एरिक ने विजय को अपने कैबिन में बुलाया। उसने कहा, विजय, यू हैव समथिंग स्पेशल, आई वॉन्ट यू टू वर्क क्लोजली विथ मी। यह विजय के करियर का टर्निंग पॉइंट था। अब वो सिर्फ प्रेप कुक नहीं था, बल्कि एरिक के साथ न्यू डिशेस डेवलप करता था। उसकी स्पेशलिटी बन गई थी ईस्ट वेस्ट फ्यूजन, यानी इंडियन फ्लेवर्स को फ्रेंच टेक्निक्स के साथ मिलाना। 2014 में विजय को सू शेफ का प्रमोशन मिला। अब उसकी सैलरी $50,000 प्रति वर्ष हो गई थी। पहली बार उसने अपने घर पैसे भेजे। कमला देवी को यकीन ही नहीं आया, लेकिन विजय का सपना अभी भी अधूरा था। वो अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। 2016 में विजय ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने ले बेर्नार्डिन छोड़ने का निर्णय लिया। शेफ एरिक रिपर्ट ने समझाने की कोशिश की, विजय, यहां तुम्हारा करियर सिक्योर है, बाहर जाकर रिस्क क्यों लेना चाहते हो? विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, शेफ, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, अब मैं अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता हूं। विजय ने ब्रुकलिन में एक छोटी सी जगह लीज पर ली, 1500 वर्ग फुट का एरिया, 40 सीट्स का रेस्टोरेंट। उसने इसका नाम रखा स्पाइस सिम्फनी। रेस्तरां सेटअप करने के लिए विजय ने $2 लाख का लोन लिया। यह एक बहुत बड़ा रिस्क था। अगर रेस्टोरेंट फेल हो जाता तो वो कर्ज में डूब जाता। पहले 6 महीने बहुत मुश्किल थे। कुछ दिन तो सिर्फ 5 से 10 कस्टमर्स ही आते थे। विजय खुद ही वेटर था, शेफ था, मैनेजर था। रात में वो रेस्टोरेंट में ही सोता था ताकि रेंट बचा सके। धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से स्पाइस सिम्फनी की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। येल्प पर 5 स्टार रिव्यू आने लगे। फूड ब्लॉगर्स ने इसे हिडन जेम कहा। 2018 में विजय के रेस्टोरेंट स्पाइस सिम्फनी को मिशेलिन गाइड में मेंशन मिला। यह किसी भी रेस्टोरेंट के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अब विजय के रेस्टोरेंट में बुकिंग पाना मुश्किल हो गया था। अगले 2 साल में विजय की रेप्यूटेशन न्यूयॉर्क के फूड इंडस्ट्री में फैलने लगी। उसने कई सिग्नेचर डिशेस डेवलप किए थे, तंदूरी लॉबस्टर with saffron risotto, curry leaf, crusted lamb with ratatouille masala, चाय crème brûlée। फूड क्रिटिक्स इन डिशेस के बारे में लिखने लगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के फूड क्रिटिक ने लिखा, There's a young chef at Le Bernardin who is revolutionizing fusion cuisine। एक दिन जेम्स बियर्ड फाउंडेशन, जो क्लिनिकल वर्ल्ड का ऑस्कर है, के जज ने सरप्राइज विजिट किया। उन्होंने विजय का सिग्नेचर डिश टेस्ट किया, हेरिटेज करी विद मॉडर्न टेक्निक।
1 महीने बाद अनाउंसमेंट हुई, विजय कुमार नॉमिनेटेड फॉर जेम्स बियर्ड अवार्ड फॉर राइजिंग शेफ ऑफ द ईयर। यह न्यूज सुनकर विजय की आंखों में आंसू आ गए। वो फौरन अपनी मां को कॉल करता है। कमला देवी को समझ नहीं आता कि यह कितनी बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की खुशी में खुश होना ही काफी समझा। अब सेलिब्रिटी चीफ जैसे गॉर्डन रैमसे, एंथनी बॉर्डन भी यहां खाने आने लगे। एंथनी बॉर्डन ने अपने शो में कहा, विजय कुमार केवल खाना पकाने में ही नहीं, वह कला बनाते हैं। विजय की सक्सेस स्टोरी मीडिया में आने लगी। CNN फूड नेटवर्क, न्यूयॉर्क टाइम्स, सभी ने उस पर आर्टिकल्स लिखे। हेडलाइंस थे, पॉवर्टी से प्रॉस्पेरिटी, द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ चीफ विजय कुमार, इंडियन बॉय वो कॉन्क्वेयर्ड न्यूयॉर्क्स किचन, रैग्स टू रिचेस, ए चीफ्स अमेरिकन ड्रीम। सक्सेस के साथ विजय ने एक बात नहीं भूली, अपनी जड़ें। 2019 में उसने एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन शुरू की। फीड द ड्रीम इसका मकसद था गरीब बच्चों को कुलिनरी ट्रेनिंग देना। वो हर साल इंडिया आकर फ्री कुकिंग क्लासेस कंडक्ट करता था। तमिलनाडु के अपने गांव में उसने एक कुलिनरी स्कूल भी खोला। विजय का कहना था, मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो हर गरीब बच्चे को मिलनी चाहिए। जब कमला देवी पहली बार अमेरिका आई और विजय का रेस्टोरेंट देखा तो वो हैरान रह गई। उन्होंने पूछा, यह सब तेरा है बेटा? विजय ने मुस्कुराकर कहा, हां अम्मा, और यह सब आपकी दुआओं का नतीजा है। 2020 में कोविड पैंडेमिक आया। जब दुनिया भर के रेस्टोरेंट स्ट्रगल कर रहे थे, विजय ने इनोवेशन का रास्ता चुना। उसने एक नई सर्विस शुरू की, स्पाइस बॉक्स डिलीवरी। इसमें प्री कुक्ड इंग्रेडिएंट्स भेजे जाते थे, साथ में डिटेल्ड वीडियो इंस्ट्रक्शंस भी होते थे, जिससे लोग घर बैठे रेस्तरां क्वालिटी का खाना बना सकते थे। यह कॉन्सेप्ट इतना सक्सेसफुल हुआ कि पूरे अमेरिका में इसकी डिमांड बढ़ने लगी। अब स्पाइस सिम्फनी सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, एक ब्रांड बन चुका था। 2021 में विजय को वो सम्मान मिला जिसका वो सपना देखा करता था, जेम्स बियर्ड अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग शेफ। अवार्ड सेरेमोनी में जब वो स्टेज पर खड़ा हुआ तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। विजय ने कहा, यह अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, यह उन सभी का है जो गरीबी में पैदा हुए लेकिन अपने सपनों को नहीं छोड़ा। यह मेरी मां कमला देवी का है, जिन्होंने मुझे सिखाया कि मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं है। अवार्ड जीतने के बाद विजय के पास अपॉर्चुनिटीज की बारिश होने लगी। उसने मैनहट्टन में अपना दूसरा रेस्टोरेंट खोला, करी एंड को। यह एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट था जहां एक मील की कीमत 150 से $200 थी। विजय ने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, फ्रॉम वेलोरे टू मैनहट्टन, अ शेफ्स जर्नी। ये एक बेस्ट सेलर बन गई। इसके साथ ही नेटफ्लिक्स ने उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, स्पाइस ऑफ लाइफ, द विजय कुमार स्टोरी। 2022 में उसने अपना तीसरा रेस्टोरेंट खोला, मसाला मॉडर्न वेस्ट कोस्ट, लॉस एंजलिस में। अब विजय कुमार रेस्तरां ग्रुप के CEO बन चुके थे। उसकी नेटवर्थ थी $50 मिलियन। लेकिन सफलता के साथ भी विजय के अंदर का वो गरीब लड़का कभी नहीं मरा, जो कभी भूखा सोता था। 2023 में विजय अपने पूरे परिवार को लेकर इंडिया आया। यह उसकी 12 साल बाद पहली लंबी इंडिया ट्रिप थी। वेल्लोर में उसके स्वागत के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा था। उसने अपने पुराने चाय की दुकान को विजिट किया, जहां उसने पहली बार चाय बनाना सीखा था। मुरुगन अंकल अब बूढ़े हो गए थे, लेकिन विजय को देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तू सच में कमाल का है विजय, हमें पता था कि तू एक दिन बहुत बड़ा बनेगा, मुरुगन अंकल ने कहा। विजय कुमार की कहानी यह साबित करती है कि इंसान की इच्छा शक्ति और मेहनत के आगे कोई भी बाधा छोटी है। एक ऐसे लड़के ने, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, आज दुनिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट्स में अपना कुलिनरी एम्पायर बनाया है। लेकिन विजय की असली सफलता ये नहीं कि वो कितना पैसा कमाता है या कितना फेमस है। उसकी असली सक्सेस यह है कि वो अपनी जड़ों को नहीं भूला है और अपनी सफलता को
दूसरों के साथ बांट रहा है। आज जब कोई व्यक्ति हार मान लेता है तो लोग उसे विजय कुमार की कहानी सुनाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है, सपने देखना किसी की मोनोपोली नहीं है। गरीब हो या अमीर, हर इंसान बड़े सपने देख सकता है। सर्कमस्टेंसेस आपकी डेस्टिनी नहीं है। आप जहां पैदा हुए हैं वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कहां जाना चाहते हैं। कंसिस्टेंसी और पेशेंस सबसे बड़ी शक्ति है। ओवरनाइट सक्सेस कोई चीज नहीं होती। हर सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत होती है। हेल्पिंग अदर्स ही असली सक्सेस है। जब आप दूसरों के सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं तभी आपकी सफलता कंप्लीट होती है। और सबसे जरूरी बात, यह विजय कुमार की अधूरी कहानी है, क्योंकि अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है। असली कहानी अभी बाकी है। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। धन्यवाद। अब आप कमेंट करके बताइए आपको इस वीडियो से क्या सीख या प्रेरणा मिली।